नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का बेरीवाल ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि हरियाणा की मिट्टी के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं हरियाणा की मिट्टी के बारे में। मृदा शब्द, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। इसका अर्थ फर्श होता है। मृदा, भूपटल के ऊपर पाए जाने वाले असंगठित कणों को मृदा कहते हैं। अगर संगठित कण हो तो चट्टान कहलाते हैं। मृदा का निर्माण, इसका निर्माण भौतिक, रासायनिक, जैविक, मानवीय, पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण हुआ है। निर्भर, अपक्षय चट्टानों का अपने स्थान पर विखंडित होना अपक्षय कहलाता है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया पेडोजीनेसिस कहलाती है। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मृदा का संगठन, मृदा में सर्वाधिक मात्रा खनिज की 40 से 50% होती है। ह्यूमस की मात्रा 5 से 10% होती है। मृदा वायु की 25% होती है। मृदा जल की 25% होती है। सबसे कम सूक्ष्म जीवों की होती है। मृदा की प्रकृति पीएच मान पर निर्भर करती है। पीएच का पूरा नाम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच स्केल की खोज सोरेंस ने की थी। 0 से 7 के बीच अम्लीय मृदा होती है। 7 पर उदासीन या लवणीय मृदा होती है। 7 से 14 के बीच क्षारीय मृदा कहलाती है। अम्लीय मृदा, जिस मिट्टी में चूने की मात्रा कम होती है वो अम्लीय प्रकार की होती है। उसका पीएच मान 7 से कम हो जाता है। उपचार, चूने का उपयोग करना चाहिए। क्षारीय मृदा, जिस मृदा में चूने की मात्रा अधिक होती है वो क्षारीय मृदा कहलाती है। पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है। उपचार, जिप्सम का उपयोग करना चाहिए। उदासीन मृदा, उपचार, रॉक फास्फेट जो कि एक खनिज है। नोट, हरियाणा में भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 27 मार्च 1974 को भूमि सुधार अधिनियम लागू करने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी। मुख्यालय पंचकुला में स्थित है। हरियाणा राज्य का अधिकांश भाग मैदानी है, जिसका निर्माण यमुना, घग्गर, सरस्वती आदि नदियों द्वारा हुआ है। जलोढ़ मृदा का रंग पीला भूरा होता है। हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में रेतीली दोमट मृदा मिलती है। हरियाणा की मृदा का वर्गीकरण, एक है धरातलीय बनावट के आधार पर, दूसरा है भौतिक व रासायनिक गुण धर्म के आधार पर। धरातलीय बनावट के आधार पर चर्चा करते हैं। धरातलीय बनावट के आधार पर मृदा का 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। पहाड़ी क्षेत्र की मृदा, मैदानी क्षेत्र की मृदा, रेतीली मृदा। पहाड़ी क्षेत्र की मृदा, यह मिट्टी पहाड़ी ढालों पर पतली परत के रूप में तथा घाटियों में मोटी परत के रूप में पाई जाती है। पहाड़ी की ढलानों पर चादरी अपरदन होता है। यह अपरदन हमेशा जल के कारण होता है। पहाड़ी मृदा में ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, इस कारण यह अम्लीय प्रकृति की होती है। पहाड़ी मृदा अल्प विकसित होती है। पहाड़ी मृदा का निर्माण तापमान की कमी के कारण अत्यंत धीमी गति से होता है। यह मिट्टी हरियाणा में मोरनी की पहाड़ियों पर चट्टानी रूप में, जबकि अरावली की पहाड़ियों पर पथरीली व रेतीले रूप में पाई जाती है। दूसरा है मैदानी क्षेत्र की मृदा। हरियाणा के उत्तर में शिवालिक व दक्षिण में अरावली पहाड़ियों को छोड़कर जो मृदा का हिस्सा शेष रहता है वो मैदानी क्षेत्र की मृदा है। यह मृदा कृषि की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इस मैदानी मृदा भाग में मारकंडा, घग्गर, सरस्वती, यमुना नदियाँ बहती है। इन नदियों के किनारे खादर मिट्टियाँ पाई जाती है, जबकि नदियों से दूर बांगर मिट्टी पाई जाती है।
मैदानी भाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इन मृदा का रंग पीला भूरा है। इस मैदानी मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां पाई जाती है। तीसरा है रेतीले क्षेत्र की मृदा। यह हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है। यह मृदा शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। इस मृदा में नमी की मात्रा कम है, इस कारण इसमें वनस्पति का अभाव पाया जाता है। इस मृदा में लवण की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। इस मृदा का रंग हल्का भूरा होता है। इसमें मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। नोट: बहुत उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 होता है। यह क्षेत्र वायु अपरदन से प्रभावित होता है। भौतिक व रासायनिक गुणधर्म के आधार पर मृदा का वर्गीकरण पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर जसवीर ने इस आधार पर हरियाणा की मृदा को 6 भागों में बांटा है। पहला है अत्यंत हल्की मिट्टी। इसमें बालू व चूने की प्रधानता है। यह शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें वनस्पति का अभाव होता है। इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। इस मृदा के क्षेत्र में बालू का स्तूपों की प्रधानता है। सर्वाधिक वायु अपरदन अत्यंत हल्की मृदा में ही होता है। ह्यूमस की मात्रा कम होती है, इसी कारण ये मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी। हरियाणा के दक्षिणी सिरसा में, दक्षिणी फतेहाबाद में, पश्चिमी हिसार में, पश्चिमी भिवानी में, पश्चिमी महेंद्रगढ़ में पाई जाती है। हल्की मृदा: यह बालू व दोमट की बीच की मृदा है। ऐसा बालू मिट्टी का क्षेत्र जिसमें नहरों का पानी, नदियों पानी लगता है, तो वहाँ पर बालू मिट्टी और दोमट मृदा दोनों मिलकर हल्की मृदा बन जाती है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक है अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी। यह बालू मृदा व दोमट मृदा के बीच स्थित एक मृदा पेटी है। इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसे स्थानीय भाषा में रोसली कहते हैं। इस मिट्टी में हल्की वर्षा व बूंद बूंद सिंचाई से अच्छी फसल पैदा की जा सकती है। यह भिवानी, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम व हिसार में मिलती है। दूसरा है बलुई दोमट मिट्टी। यह मृदा नरम होती है। सिरसा के डबवाली क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में मृत्तिका, सिल्ट, बालू की मात्रा बराबर होती है। तीसरा है मध्यम मृदा। यह 3 भागों में बांटी गई है। पहला है मोटी दोमट मृदा, जो कि फिरोजपुर व नूंह के निचले क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरा है हल्की दोमट मृदा, मध्य रेवाड़ी, गुरुग्राम के उत्तरी भाग तथा अम्बाड़ा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। तीसरा है दोमट मृदा, राज्य मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है। करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, जींद, सिरसा, फतेहाबाद, फरीदाबाद क्षेत्रों में पाई जाती है। पर्याप्त वर्षा होने पर फसल अच्छी होती है। चौथा है सामान्यतः भारी मृदा। यह मृदा गाद युक्त होती है। इसे जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार हैं। खद्दर मिट्टी: बाढ़ का पानी आने के कारण नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव हो जाता है, उसे खद्दर कहा जाता है। यह सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। बांगर मिट्टी: पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। बांगर क्षेत्र में कंकर युक्त भूमि को भूड कहते हैं। यह यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद में पाई जाती है। हरियाणा में यमुना नदी के तट पर पाई जाती है। पांचवा है बहुत भारी मृदा। ऐसी मृदा जिसमें गाद के साथ साथ चिकनी मिट्टी भी पाई जाती है। इस मृदा को डाकर नाम से भी जाना जाता है। यह मृदा सूखने पर कठोर व भीगने पर मुलायम व चिपचिपी हो जाती है।
यह हरियाणा में बरसाती नदियों व नालों के किनारे मिलती है। जगाधरी, जो कि यमुनानगर में है, में जो बहुत भारी मृदा पाई जाती है, उसे लौह युक्त चिक्का मिट्टी कहा गया है। फतेहाबाद की सीमा पर थानेसर, इन क्षेत्रों में भी बहुत भारी मृदा पाई जाती है। इस मृदा को यहाँ सोलर युक्त चिकनी मिट्टी कहा गया है। छठा है शिवालिक गिरिपाद्य चट्टानी क्षेत्र की मृदा। शिवालिक मिट्टी हरियाणा में कालका, जो कि पंचकुला में, नारायणगढ़ तहसील, जो कि अम्बाड़ा में भी पाई जाती है। शिवालिक मिट्टी में बलुआ पत्थर बजरी की मात्रा ज़्यादा है। गिरिपाद्य मृदा कालका, नारायणगढ़ तहसील, जगाधरी में पाई जाती है। गिरिपाद्य मृदा को कालका व नारायणगढ़ में घर के नाम से जाना जाता है, जबकि जगाधरी में कंघी बोलते हैं। चट्टानी मृदा हरियाणा के दक्षिणी भाग में अरावली पर्वत के क्षेत्र में पथरीली व रेतीली मृदा पाई जाती है। यह मृदा कम उपजाऊ होती है। नोट: चिकनी मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। मृदा अपरदन राज्य में मृदा अपरदन मुख्यतः जल व वायु के द्वारा होता है। अपरदन से उपजाऊ परत नष्ट हो जाती है। मृदा अपरदन को रेंगती मृत्यु भी कहा जाता है। नोट: हरियाणा की 32% भूमि लवणता व क्षारीय से ग्रसित है। यह अत्यधिक सिंचाई के कारण होता है। रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, झज्जर, सोनीपत, ये ज़िले लवणता व क्षारीय से ग्रसित है। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।